जैसे हंसा तो मोती चुगे मान सरोवर माही, इसी तरह से अगर जीव जो मन है अगर वह हंस बन जाए, परमात्मा के गुणों को गाने के लिए, परमात्मा के गुणों को पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए अगर वह हंस बन जाए, तो वह रामचरित रूपी मान सरोवर का हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम का चरित्र उसके मनस में, उसके मन में समाहित हो जाता है, और हम जो भी हैं वह मन के कारण ही तो हैं। तो जैसा हमारा मन होगा वैसे हम हो जाएंगे। जब राम का चरित्र हमारे मन में, राम की कथाओं के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम में हमारे मन में पूरी तरह राम जी का चरित्र समा जाएगा, तो हम राम ही हो जाएंगे। हमारा जब मन राम हो जाएगा, हमारा मानस राम हो जाएगा, तो हम राम रूप ही हो जाएंगे। रामायण के बारे में कुछ अज्ञानी लोगों का, कुछ दुराग्रही लोगों का, कुछ श्रद्धा शून्य लोगों का, जो भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, जो श्रद्धा शून्य हैं, विश्वास रहित हैं, उनका कहना है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत कुछ कल्पना से लिख दिया है, और ये भी कहते हैं कि फलां फलां ग्रंथ की उन्होंने नकल की है। वास्तव में तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अर्थात अनेक पुराणों से, आगमों से, निगमों से यह सम्मत, अनेक शास्त्रों से यह सम्मत है। अनेक शास्त्रों का इसमें सार दिया गया है। और जो लोग कहते हैं कि कुछ कल्पना से लिखा है, तो उनके लिए नकल की बात का तो उत्तर यह है कि बहुत से शास्त्रों का यह सार है, वेद पुराणों आदि का सार है। दूसरा, जो कहते हैं कल्पना से लिखा है, तो उनके लिए तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आच रजु न मानहि जिनके विमल विचार। अर्थात राम कथा एक नहीं है, राम कथा अनंत है। और उसका कारण यह है कि राम इस त्रेता युग में तो हुए ही, पहले ही हम बता चुके हैं 24वीं चतुर्युगी का यह त्रेता युग जिसमें राम जी हुए थे। लेकिन पहले भी तो कई चतुर्युगियां बीत चुकी हैं, पहले भी तो कई युग बीत चुके हैं। बार बार चतुर्युगी आती है, तो हर युग में कुछ नई तरह से लीला होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती, थोड़ी हर बार अलग हो जाती है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण, राम जी अनंत हैं, एक राम नहीं है। राम जी तो एक ही, लेकिन अनेक युगों में जब अनेक लीलाएं करते हैं, तो राम जी अनंत रूपों में आते हैं, तो अनंत गुण हैं उनके, और अमित कथा विस्तार, इसलिए उनकी कथा का विस्तार अमित है, बहुत विस्तार है उनकी कथा का। तो कुछ भी कल्पना से नहीं लिखा है, कई युगों की कथाओं को भी इसमें लिया गया है प्रसंगा अनुसार। इसलिए कहते हैं कि सुनी आच रजु न मानहि जिनके विमल विचार, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जिनके हृदय में श्रद्धा है, राम जी के प्रति स्नेह है, प्रेम है, वो अचरज नहीं करते, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है, विश्वास है। क्योंकि भगवान कोई ऐसे थोड़ी है कि कुछ कर ना सके। जो भी मनुष्य कल्पना कर सकता है, वे सब कुछ ईश्वर कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है, कोई कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। इसलिए राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आच रजु न मानहि जिनके विमल विचार। संसार का चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, किसी धर्म के पास इतने ग्रंथ नहीं है जितने हिंदू सनातन धर्म के पास है। ग्रंथों का भंडार है, और विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, विभिन्न प्रकार से भगवान को पाने की विधियां हैं। कोई योग से, कोई तप से, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, अनंत मार्ग हैं, और अनंत ही ग्रंथ हैं, और अनंत ही भगवान की लीला है। यहाँ तक कि रामचरितमानस, रामायण आदि भी अनंत हैं, शतकोटि प्रविस्तरम पहले बताया गया। तो यह एक सनातन धर्म ही है जिसमें मनुष्य के कल्याण के लिए अनेक ग्रंथ हैं, अनेक नहीं अनंत ग्रंथ हैं। और परम कल्याण के बारे में
केवल मात्र सनातन धर्म सोचता है, जो दूसरे को भी जीने की आज्ञा देता है और स्वयं भी जीना चाहता है। ऐसा नहीं कि दूसरा किसी अलग मत पंथ को मानता तो उसको कोई भला बुरा कहना चाहता है, नहीं। सबको स्वीकार करके केवल मात्र सनातन धर्म ही चलता है। और अगर गहराई में जाया जाए तो सबसे पहले आज से 2, 2.5, 3 हज़ार साल पहले केवल मात्र एक सनातन धर्म ही था। बाकी सब धर्म मत पंथ उसके बाद में आए हैं। और विशेष बात एक और है कि सनातन धर्म के पास इतने ग्रंथ हैं कि मुगलों द्वारा लाइब्रेरियां तक जला दी गई, लेकिन फिर भी हमारे पास ग्रंथों की संपदा इतनी अधिक है कि हम अपने कल्याण का मार्ग चुन सकते हैं और आसानी से अपने कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं।